नमस्कार, मैं हूं अविनाश। आ चुका हूं फ्री टेक्निकल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 2 लेके। तो भैया जी, आपको अभी बात ध्यान होगी कि आपको बनाने हैं नोट्स मेरे साथ साथ। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो भैया जी, अपन ने लेक्चर नंबर 1 में क्या समझा था कि टेक्निकल एनालिसिस जो है वो स्टॉक मार्केट में यूज करते हैं। तो कहाँ कहाँ यूज करते हैं, स्टॉक मार्केट होता क्या है, ठीक है। और 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन ने समझ लिए थे कि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर 4 इंपॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन ने समझा था ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। दूसरा आपने समझा था कि भाई कैंडलस्टिक क्या होता है। तीसरा अपन ने समझा था सपोर्ट रेजिस्टेंस। और चौथा अपन ने वॉल्यूम को समझ लिया था, ठीक है भैया। तो अब इन सभी चीजों को अपन डीप में समझने वाले हैं। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है भैया जी ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन पे, कि ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। आपने हमेशा एक बात सुनी होगी कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ठीक है, आप ट्रेंड के अपोजिट में ट्रेड लोगे तो आपके एसएल हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है और लॉस होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अपन समझते हैं भैया जी कि ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन होता क्या है, ठीक है। इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन को डिटेक्ट कैसे करते हैं और समझते कैसे। मैं चार्ट पे ले जाके आपको समझाऊंगा कि इसको आप कैसे कर सकते हो। पहले समझो कि ट्रेंड जो है वो 3 तरीके के होते हैं। पहला ट्रेंड होता है अप ट्रेंड, ठीक है। कैसा दिखता है भैया जी? भैया जी कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। हमेशा मार्केट जो है जिगजैग पैटर्न में ऊपर जाता है, कभी भी ऐसा ऊपर नहीं जाता है। तो ये क्या है भैया जी? ये लो है, ये हाई है। हायर लो है। हायर लो का मतलब समझते हो आप क्या होता है? हायर लो का मतलब है कि ये जो लो है इसके ऊपर जाके इसने क्लोज करा है, ठीक है। उसके बाद क्या है? ये हायर हाई है, ये हायर लो है। फिर ये हायर हाई है, ये हायर लो है, और ये हायर हाई है। इस पैटर्न में मार्केट चलता है कि मार्केट जो है कुछ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए रिट्रेसमेंट लेता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, उसके बाद फिर उस ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। और ये कहाँ तक जा सकता है, इस चीज को देखने के लिए अपन फीव टूल का यूज करते हैं, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो अप ट्रेंड कुछ इस तरीके से चलता है, हायर हाई हायर लो पैटर्न के अंदर। दूसरा ट्रेंड आता है भैया जी डाउन ट्रेंड, ठीक है। डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड कैसा दिखता है भैया जी? डाउन ट्रेंड कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। ये क्या है भैया? ये लो है, ये हाई है, ठीक है। ठीक है, फिर ये लोअर लो है, ये लोअर हाई है। फिर ये लोअर लो, ये लोअर हाई, ठीक है। और ये फिर लोअर लो आ गया। कैसे चलता है भैया? मार्केट नीचे आया, फिर हल्का सा ऊपर गया, इसको बोलते हैं रिट्रेस। कैसे चेक करते हैं भैया कहाँ तक जा सकता है? उस चीज के लिए अपन फिफ्थ टूल का यूज करते हैं, ठीक है। फिर वापस उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, फिर हल्का सा ऊपर जाता है, रिट्रेस होता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर नीचे चलता है, ठीक है। ये 2 ट्रेंड हो गए। तीसरा भैया ये साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट कैसा दिखता है भैया जी? साइडवेज मार्केट कुछ इस तरीके से दिखता है, जिगजैग पैटर्न में चलता है। ऊपर जो है वो रेजिस्टेंस है, नीचे जो है वो सपोर्ट है। ये सपोर्ट हो गया, ठीक है भैया जी। तो मार्केट क्या करता है? सपोर्ट से चलता है, रेजिस्टेंस से तक जाता है, रेजिस्टेंस से सपोर्ट तक, सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक। इसको साइडवेज मार्केट बोलते हैं। पर बहुत सारे लोग इसमें लॉस करते हैं, ठीक है। लॉस क्यों करते हैं भैया? क्योंकि वो फालतू के ओवर ट्रेडिंग करते रहते और कुछ भी रिकवर नहीं कर पाते, ठीक है। तो इस मार्केट को अधिकतर लोग अवॉइड करते हैं जो ऑप्शन बायर होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये भी चीजें समझाऊंगा आगे चल के कि ऑप्शन बायर क्या होती है, सेलिंग क्या होती है, ठीक है। तो ऑप्शन बायर जो होते हैं वो इन 2 मार्केट के अंदर काम करना ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। अप साइड में जा रहा है तो बढ़िया भैया, डाउन साइड में जा रहा है तो बढ़िया भैया, मोमेंटम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। ये बात तो आपको समझ में आ गई कि ट्रेंड जो है वो 3 तरीके के होते हैं। अब चलते हैं चार्ट के ऊपर और समझते हैं कि इसके चार्ट के अंदर अपन कैसे डिटेक्ट करते हैं कि कौन से ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, ठीक है। देखो भैया, जब अपन ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, वहां पे अपन ने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लिया है। टाइम फ्रेम जो है भैया जी वो होने वाला है अपना 15 मिनट का, ठीक है। अब आप बोलोगे 15 मिनट का क्यों भैया जी? तो देखो, आपको ट्रेड लाइन जो लगानी है तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे लगाओ इंट्राडे के अंदर ट्रेड करने के लिए, ठीक है। देखो, जो ट्रेड लाइन लगानी है वो 15 मिनट पे लगाओ। जो आपने ट्रेड लेना है, ट्रेड जो है वो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लो, ठीक है। इस चीज को आप समझ लो। अब ट्रेड लाइन कैसे लगाते हैं भैया जी? तो उस चीज के लिए मैंने आपको एक चीज बता रखी है कि 3 तरीके के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज, ठीक है। तो आपको एक अप ट्रेंड ढूंढना है। अभी आप बैक टेस्ट करोगे मार्केट के अंदर ट्रेड लाइन लगा लगा के, अभी लाइव मार्केट में मत लगाओ, ठीक है। अभी सीखो लगाना। तो आपने जैसे ये देख लिया कि ये एक बड़ा मूव है, ठीक है। तो इसके अंदर ट्रेड लाइन लगा के देखो कैसे लगाते हैं, मैं आपको बताता हूँ।
सबसे पहले आपको इस ऑप्शन पे आना है, यहाँ पर सबसे पहला नाम दिख रहा है ट्रेड लाइन, इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद भैया ये बड़ा मूव दिख रहा है, तो इसका जो सबसे बॉटम पॉइंट है उसके ऊपर ट्रेड लाइन को क्लिक किया और जो अप ट्रेंड है उधर की साइड इसको खींच के ले गए, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ये लग गई भैया ट्रेड लाइन। अब ट्रेड लाइन देखने का नजरिया क्या भैया जी, देखो जब भी इस ट्रेड लाइन पे आएगा मार्केट एक तरीके का सपोर्ट लेगा, ये सपोर्ट लिया, पहला सपोर्ट, ये दूसरा सपोर्ट, ठीक है। हो सकता है कल मार्केट ओपन हो तो इसके ओपन हो तो ये तीसरा सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ट्रेड लाइन के सपोर्ट देखे जाते हैं और ट्रेड लाइन को कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। ये अप साइड की ट्रेड लाइन हो गई, ठीक है। अब अपन चलते हैं थोड़ा सा आगे की साइड, अपन इधर आगे की साइड आए तो ये क्या चल रहा है भैया जी, ये है भैया जी कंसोलिडेशन फेज, जो कि मैंने आपको बताया है तीसरा टाइप का मार्केट है। कंसोलिडेशन फेज में क्या होता है, ऑर्डर एग्जिट होते हैं, ऑर्डर्स लगते हैं, ऑर्डर एग्जिट होते हैं, तो इसके अंदर क्या है, एक बड़ा मूव आने की कोशिश होती है, ठीक है। एक बड़ा मूव आने का जो तरीका होता है वो यही होता है, पहले कंसोलिडेशन फेज के बाद ही एक बड़ा मूव आता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, कंसोलिडेशन फेज हुआ, फिर एक मार्केट ने बड़ा मूव दिया, ठीक है। तो कंसोलिडेशन फेज भी आना जरूरी है, ठीक है। अपन और आगे की साइड चलते हैं भैया, मैं इधर आया, यहाँ आया, तो ये दिख रहा है मेरे को भैया जी एक डाउन ट्रेंड दिख रहा है यहाँ पर मुझे। अब कैसे लगाएंगे, वापस यहाँ सिलेक्ट करूंगा मैं ट्रेड लाइन को। अब मैं यहाँ पर देख सकता हूँ भैया जी कि एक जो है मार्केट के अंदर एक और डाउन ट्रेंड की मार्केट जो है चल रहा है। कैसा चल रहा है ये देखो, कैसे नजरिया, क्या देखने का नजरिया सिंपल सा है भैया। पहला सपोर्ट ये जो रेजिस्टेंस फेस किया, पहला रेजिस्टेंस फेस किया, दूसरा रेजिस्टेंस फेस किया, तीसरा रेजिस्टेंस फेस किया मार्केट ने। तो ये ट्रेड लाइन जैसा वर्क कर रहा है भाई, जैसे ही ब्रेकआउट आएगा तो मार्केट एक बड़ा मूव दे सकता है, ठीक है। और चलते हैं अपन भैया आगे की साइड, ठीक है। अपन यहीं कहीं चलते हैं, वापस देखो भैया ये क्या है, ये वापस ये कंसोलिडेशन फेज आ गया वापस से, ये कंसोलिडेशन फेज आ गया। अब देखो आपको क्या है, कभी कभी अभी शुरू शुरू में समझ में नहीं आएगा, तो ये तो पहला तरीका हुआ कि मैनुअली आप ट्रेड लाइन लगा सकते हो। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा ये कैंडल्स को हटा के, ये टाइम फ्रेम के पास में एक ऑप्शन है, कैंडल को हटा के आप लाइन को कन्वर्ट कर लो, ठीक है। अब जैसे ही आपने लाइन में कन्वर्ट किया, अब देखो आप, देखो भैया लाइन में जैसे ही कन्वर्ट किया तो मेरे को यूं ही समझ में आने लग गया कि ट्रेंड क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक भाई डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, ये वापस अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है भैया जी। तो आप जो है इसको लाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जिससे आपको ये समझ में आए कि मार्केट जो यहाँ से देखो, यहाँ से मैं देखूं तो ये कौन सा ट्रेंड है भैया, ये अप ट्रेंड चल रहा है। ट्रेड लाइन लगानी हो तो कैसे लगा सकता हूँ मैं, ये सिलेक्ट करा मैंने, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जो मैं एक ट्रेड लाइन लगाने की कोशिश करूँ तो कुछ इस तरीके से एक ट्रेड लाइन लग सकती है, ये देखो, ठीक है। तो लाइन के अंदर आप ये कोशिश करोगे तो और आसान रहेगा। तो ये तो दो तरीके जो ये तो मैनुअल हो गए, मैं इसको वापस कैंडल पे कर देता हूँ, ठीक है। ये दो तरीके क्या है, ये मैनुअल हो गए। अब एक तरीका जो है वो आप इंडिकेटर्स का यूज करके भी लगा सकते हो। क्या भैया, इंडिकेटर्स वाले सेक्शन पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पर मैं सर्च करूंगा सुपर ट्रेंड, ठीक है। ये सुपर ट्रेंड पे मैंने क्लिक कर दिया। अब देखो भैया जी, सुपर ट्रेंड जैसे लगा वैसे ही मेरे को क्या दिखा, जैसे ही सुपर ट्रेंड लगा मैं सारी ड्राइंग्स हटा देता हूँ, सारी ड्राइंग्स हटा दी। मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक एक अप ट्रेंड में था, तो सुपर ट्रेंड ने मेरे को अप ट्रेंड बताया, ये इस तरीके से। यहाँ पर कहीं ना कहीं हल्का सा डाउन ट्रेंड देने की कोशिश कर रहा था तो डाउन ट्रेंड दिखाया, ठीक है। और आगे चलते, ये साइडवेज मार्केट के अंदर बताया भैया डाउन ट्रेंड था, देखो अब यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड था तो ये डाउन ट्रेंड बताया मेरे को पूरा। तो ये क्या है, इंडिकेटर्स की हेल्प से भी आप जो है ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो मैंने अभी तक आपको 3 तरीके बता दिए। कौन कौन सा हो गया भैया जी, पहला तो आप मैनुअली ट्रेड लाइन लगा सकते हो, कैसे लगा सकते हो, 2 पॉइंट को कनेक्ट करके। दूसरा क्या हो गया भैया जी, दूसरा आपका हो गया भैया जी, आप लाइंस में कन्वर्ट कर दो अपने चार्ट को, आप अभी बिगिनर्स हो तो, क्योंकि आप जैसे जैसे मार्केट को देखोगे आपको समझ में आने लग जाएगा ट्रेड लाइन लगाने का तरीका, ठीक है। तो आप लाइंस में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तीसरा तरीका क्या हो गया भैया जी, आप इंडिकेटर का यूज कर लो। इंडिकेटर कौन सा भैया जी, सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड जो है शुरू शुरू में आप यूज करोगे आपको समझ में आएगा, जैसे ये डाउन ट्रेंड था, ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है मार्केट, एक चैनल भी मान सकते हो इसको आप, ये चैनल में मार्केट चल रहा है, ठीक है।
यहाँ 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 यहाँ, ठीक है। तो ये क्या है, ये आप सुपर ट्रेंड की मदद से आइडेंटिफाई कर सकते हो। शुरू शुरू में आप पहले इंडिकेटर्स की मदद लो कि इंडिकेटर्स की मदद से आप क्या नाम उसका ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना सीखो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इंडिकेटर्स पे डिपेंड हो जाओ, आप भी कोशिश करो मैनुअली, लेकिन अभी शुरू शुरू में इंडिकेटर्स की मदद से आइडेंटिफाई करो। फिर धीरे धीरे जैसे एक्सपीरियंस आएगा आप ट्रेंड लाइन को यूज करना सीख जाओगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है।